एक दफ़ा दूध पाक पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्लड डोनेट करने के दीनी और दुनियावी फ़वाइद कौन कौन से हैं। अच्छा, जो ब्लड डोनेट करना है ना, ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो खिदमत का काम है। अल्लाह की मखलूक की खिदमत का बहुत बड़ा काम है ये ब्लड डोनेट करना। तो खिदमत के हवाले से वैसे मैं पहले भी कई दफ़ा लेक्चर्स दे चुका हूँ खिदमत खलक के ऊपर, तो आज इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसकी एक वजह है। आपको पता है हमने एक फ़ाउंडेशन बनाई हुई है जिसमें एक विंग है ब्लड डोनेशन विंग। उसमें कुछ लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, ज़रूरत पड़ने पे वो लोगों को जो है वो ब्लड डोनेट करते हैं। कुछ अरसे से मैं भी ये महसूस कर रहा था और एक दोस्त है उसने भी बहुत इसरार किया कि सर इस पे वीडियो बनाएं, क्योंकि लोगों में ना मैंने जो नोट किया वो जज्बा नहीं रहा। अब देखें आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें ना, बाकायदा ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है, वहाँ पे लोग सारे डोनेट करते हैं ब्लड। यहाँ पे ये आलम है, अभी मैं आपको दूर की बात ना आप छोड़े, मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ। कल ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए था, मैंने 34% से रब्ता किया इंडिविजुअली, और ये वो लोग नहीं थे, ये एक तो होता है ना कि रैंडम बंदा पूछता है यार आपका कौन सा ब्लड है, ये है तो दे दो। जो कन्फर्म्ड ए पॉजिटिव के लोग थे 34 से मैंने रब्ता किया, ब्लड अरेंज नहीं हुआ। यहाँ तक आप अंदाज़ा लगा लें। मतलब हम ऐसे हिचकिचाते हैं ब्लड देने से कि पता नहीं जैसे क्या हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि वो उस पर भी बात करते हैं, कमज़ोरी होती है कि नहीं होती तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो की जाए। देखें, ब्लड डोनेट करना ना बहुत बड़ा जो है वो सवाब का काम है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि जो बंदा एक जान बचाता है ना किसी की, वो ऐसा ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। यानी अगर आप एक ब्लड की बोतल देते हैं तो आपको इतना सवाब मिलता है जितना कि पूरी इंसानियत को बचाने पे आपको सवाब मिलता है। फिर देखिए, अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया कौन सा है? अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। तो ब्लड डोनेट करने का खिदमत नहीं है, ये खुशकिस्मती नहीं है कि एक बंदा ब्लड डोनेट करता है, उसको खिदमत का मौका मिला हुआ है। तो बढ़ चढ़ के जो है वो ब्लड देना चाहिए, ना कि हमें इससे हेजिटेशन महसूस करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, अल्लाह ताला के सबसे नज़दीक वो शख्स है जो अल्लाह ताला की मखलूक के लिए फ़ायदा मंद है। और जब अल्लाह पाक किसी से भलाई का इरादा फरमाता है ना, तो एक तो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, दूसरा उसे अपनी मखलूक की खिदमत की तौफीक दे देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि लोगों की ज़रूरतों का तुम्हारे साथ वाबस्ता होना इस बात की दलील है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का करम है। यानी अगर ज़रूरत पड़ने पे कोई आपसे रब्ता कर रहा है तो अब रहमत तो चल के आपके पास आ रही है, तो आप उस रहमत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। बदबख्ती है कि नहीं है? फिर देखें, जो चल के आप जाते हैं, अपना कीमती वक्त निकालते हैं, किराया खर्चते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, इसे मामूली ना समझें कि ये कोई मामूली काम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं किसी मुसलमान के साथ चल के जाऊँ और उसकी कोई मुसीबत जो है वो आसान कर दूँ, उसकी कोई मुश्किल आसान कर दूँ, ये चीज़ मुझे मस्जिद नबवी में 30 दिन इत्तिकाफ़ करने से ज़्यादा महबूब है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ़ पर बैठे हुए थे। एक शख्स ना मस्जिद में दाखिल हुआ, बड़ा परेशान था, वो मस्जिद के कोने में जाके ना बैठ गया और रोने लग गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ के उसके पास गए, उससे पूछा कि भाई क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो, क्या परेशानी है? उसने कहा मैं मकरूज़ हूँ, मैंने किसी से ना कर्ज़ा लिया हुआ है, मैं चुकाना चाहता हूँ कर्ज़, लेकिन मेरे पास पैसे कोई नहीं है, ना कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कहा कि अगर मैं तेरी तरफ से जाके उस शख्स से बात करूँ जिसका तूने कर्ज़ा देना है, तो कोई बात बन जाएगी, कोई शायद मोहलत मिल जाए, मेरे जाने से कोई फ़ायदा होगा तुझे। उसने कहा आप कोशिश करके देख लें, शायद बात बन जाए। आप उठे और मस्जिद के दरवाजे की तरफ चल पड़े। अच्छा, जैसे ही आप मस्जिद से बाहर कदम रखने लगे ना, तो उसने पीछे से आवाज़ दी। उसने कहा हुजूर मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं कि आप इत्तिकाफ़ में हैं। आपको पता है इत्तिकाफ़ की हालत में आप ऐसे मस्जिद से बाहर निकले, इत्तिकाफ़ टूट जाता है। आप रोने लग गए। आपने फरमाया नहीं, मैं भूला नहीं। आपने फरमाया मुझे याद है कि मैं इत्तिकाफ़ की हालत में हूँ, लेकिन मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहते हुए सुना था कि जो बंदा किसी मुसलमान की मुश्किल आसान करता है, अल्लाह पाक उसको 40 साल इत्तिकाफ़ से ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। यानी आप उसकी मदद करने के लिए वो मस्जिद से बाहर निकलने के लिए तैयार थे, अपना इत्तिकाफ़ तोड़ने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि मदद करना उससे ज़्यादा अफजल है, उसका सवाब उससे ज़्यादा है। जैसे ऊपर बयान किया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 30 दिन मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ़ करूँ और एक मुसलमान के साथ चल के जो मैं जाऊँ, वो मुझे चल के जाना जो है वो ज़्यादा पसंद है।
बजाय कि मैं मस्जिद में बैठ के जो है वो अल्लाह की इबादत करूँ, वो ज़्यादा उससे अल्लाह की मखलूक की खिदमत उससे ज़्यादा जो है बड़ा अजर व सवाब का जो है वो काम है। फिर दूसरों की मदद करने से ना हिचकिचाया ना करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा, जो मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, तो जब तक वो उसकी मदद में लगा रहता है ना, अल्लाह ताला उसकी मदद में लगा रहता है। वो कहते हैं ना, आप अल्लाह के कामों में लग जाओ, अल्लाह आपके कामों में लग जाएगा। तो अल्लाह के काम क्या है? अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना अल्लाह के काम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी मुसलमान की छोटी मुसीबत को दूर करता है, दुनिया की मुसीबत को, बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक उसकी बड़ी मुसीबत को दूर कर देगा। अब जैसे मैंने बताया, पत्थर को दूर कर देना ये एक छोटी मुसीबत है। आप रोड पे जा रहे हैं, कोई पत्थर गिरा हुआ है, आप उस पत्थर को हटा देते हैं, ये छोटी मुसीबत दूर करना है। ब्लड देना कोई छोटी मुसीबत दूर करना नहीं है। ब्लड देने से आपने उस शख्स की जान बचाई है। यानी छोटी मुसीबत को दूर करना, छोटी मुश्किल को दूर करने का ये अजर है कि बरोज़े क़यामत एक बड़ी मुश्किल दूर की जाएगी। तो जो बड़ी मुश्किल आप दूर कर रहे हो उसका फिर अजर व सवाब कितना ज़्यादा होगा। यानी किसी भी छोटी से छोटी नेकी को भी आपने लाइट नहीं लेना, तो ये तो फिर इतनी बड़ी नेकी है। जैसे एक जान बचाई तो ऐसा ही है जैसे आपने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। आसानियाँ तकसीम किया करें। जो बंदा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। फिर जो खैर तकसीम करता है, अल्लाह की मखलूक में खैर का सबब बनता है, अल्लाह पाक उसकी नस्लों के अंदर खैर मुंतकिल कर देता है। उसकी नस्लों से अल्लाह ताला नेक लोग पैदा फरमाता है, ओलिया पैदा फरमाता है उसकी नस्लों से। काम आया करे लोगों के, ठीक है ना, आसानियाँ पैदा किया करें। बाबा अशफाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास ना एक शख्स आया, उसने आके अर्ज़ की कि हुजूर ज़िंदगी को आसान बनाने का कोई नुस्खा ही बता दे। आपने फरमाया छोड़, ज़िंदगी को छोड़, मैं तुझे तेरी जो मौत है ना उसको आसान बनाने का नुस्खा बता देता हूँ। उसने कहा चलें आप मौत को आसान करने का नुस्खा बता दें। आपने फरमाया अगर तू चाहता है ना कि तेरी मौत आसान हो जाए तो तू किसी की ज़िंदगी आसान कर दे। यानी आप किसी की ज़िंदगी आसान करेंगे तो आपकी अपनी मौत आसान हो जाएगी। कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो 3 काम करें। अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला के महबूब से मोहब्बत करें और अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करें। ये 3 काम आप कर लें, यकीन माने कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छा, ये तो था ना कि उसके दीनी फ़वाइद, उखरवी फ़वाइद। अब हम मेडिकली भी देख लेते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। जैसे बट ने कहा कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ब्लड देने से शायद वीकनेस हो जाती है, ठीक है ना, ब्लड कम हो जाता है। कभी आप नोट कीजिएगा, जो बंदा ब्लड डोनेट करता है ना रेगुलरली, उसकी सेहत उन लोगों से कदरे बेहतर होती है जो ब्लड डोनेट नहीं करते। अच्छा, फिर ये बड़ा गलत कंसेप्ट है कि हम समझते हैं कि ब्लड देने से ब्लड कम हो जाता है। जो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो बंदा हेल्दी है ना, जो सेहतमंद एक इंसान होता है, उसमें 1 या 2 बोतल्स वैसे ही एक्स्ट्रा होती हैं। फिर अगर आप ब्लड डोनेट करते भी हैं तो ये नहीं कि वो ब्लड निकल गया, वो दोबारा बनना शुरू हो जाता है। और जो ब्लड दोबारा बनता है ना, उसमें जो खुलियात होते हैं ना ब्लड के, वो पहले वाले ब्लड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होता है? उससे आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। हेपेटाइटिस से आप बच जाते हैं, कोलेस्ट्रोल आपका, फिर ब्लड प्रेशर देख लें, उससे आप बच जाते हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात देखें कि आपकी जो नॉर्मल रूटीन की टेस्टिंग हो जाती है। आप ब्लड देने जाते हैं, वो सीधा ब्लड तो नहीं लगा देते, पहले वो टेस्ट करते हैं आपके। बाद वक्त ऐसा होता है कि बंदे को पता ही नहीं था मुझे हेपेटाइटिस है, लेकिन जब ब्लड देने जाता है, वैसे ही वो देने ब्लड गया लेकिन पता लगा कि आपको तो हेपेटाइटिस है। अगर वही आपको ना पता लगता और वो अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता तो आप तो हॉस्पिटल पड़े होते। यानी इंसान को अपनी हेल्थ का भी पता चल जाता है कि यार मैं कितने के पानी में हूँ, ठीक है ना। फिर जैसे मैंने बताया, ब्लड देने से ब्लड कम नहीं होता, वो मजीद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, मजीद ब्लड बनना शुरू हो जाता है। HIV का बंदे को पता लग जाता है, ठीक है ना। फिर HP का पता लग जाता है, ब्लड के पॉइंट्स कितने हैं। जैसे आम रूटीन में मेरे ख्याल 10 या 12 पॉइंट्स नॉर्मल बताए जाते हैं। अगर किसी बंदे का कम है, 7-8 पे आ जाता है, वीकनेस है, पाउंस हो रहे हैं, तो इन चीज़ों का वैसे रूटीन में बंदा समझता रहता है कि शायद पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जब आप टेस्टिंग करवाते तो आपको उस चीज़ का पता लग जाता है। यानी मेडिकली इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, फिर दिल के जो अमराज है उससे बंदा बच जाता है। कैसे? जब आप ब्लड देते हैं, जो नया ब्लड बनता है ना, उसमें ब्लड सेल्स न्यू बनते हैं। जो न्यू ब्लड सेल्स होते हैं वो फिर आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उससे एक तो आपको दिल का दौरा पड़ने से आप बच जाते हैं, ठीक है ना, ये चांसेस कम हो जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर उसके अलावा आपके फालिज के अटैक के जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह ना, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक रिसर्च के मुताबिक वो कहते हैं कि जो बंदा रेगुलरली ब्लड डोनेट करता रहता है ना, उस बंदे को जो कैंसर के चांसेस है ना, उस बंदे के अंदर कैंसर के चांसेस 95% कम हो जाते हैं। यानी ब्लड डोनेट करने वाले को कैंसर जो है ना वो शाज़ो नाज़िर ही होता है, बहुत चांसेस 95% उसके चांसेस कम हो जाएंगे। फिर जैसे बताया, फालिज के चांसेस वगैरह भी कम हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो एक आजकल बड़ा जनरल इशू है मोटापा,
ये भी कंट्रोल में रहता है, आपका वेट कंट्रोल में रहता है। देखिए इंसान के अंदर ना आयरन होता है, अब आयरन एक लिमिट तक तो अच्छा है, ठीक है ना, यानी आयरन अगर अपनी लिमिट में है तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी लिमिट से एक्सीड करता है फिर वो आपके दिल को, आपके जिगर को, आपके लबलबे को मुतासिर करता है। लेकिन जो बंदा ब्लड देता रहता है ना, उसका आयरन जो है ना वो ओवरलोड नहीं होता, फिर मोटापा भी ख़त्म हो जाता है, ब्लड वो जो आपका ब्लड का लेवल है वो भी ठीक रहता है, सर्कुलेशन, आपके मेंटल हेल्थ भी से जो है वो बेहतर रहती है। यानी बेशुमार इसके जो है वो फ़ायदे हैं। फिर जो बुढ़ापे के असरात है, ये झुर्रियाँ पड़ जाती है चेहरे के ऊपर, ब्लड देने वाला जो होता है उसको जल्दी ये असरात भी जो है वो उसके फेस के ऊपर या उसकी बॉडी पे नुमाया नहीं होते, यानी वो जल्दी बुरा नहीं होता। अगर आप सिंपल वर्डिंग में कहो ना, ब्लड देने वाला जो शख्स है वो जल्दी बुरा भी नहीं होता। लास्ट में नसीहत आपको इतनी है कि अगर आपकी एज 17 साल से लेके 50 साल तक है, बल्कि 45 तक, अगर आपकी एज 17 से लेके 45 तक है और वेट आपका 50 प्लस है, 50 kg से ज़्यादा है, और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डॉक्टर आपको मना करे कि आप ब्लड ना दें, तो कम से कम ना साल में 2 दफ़ा ब्लड ज़रूर डोनेट करना चाहिए। ये नीयत कर लें आप। देख कितने फ़ायदे हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार किस पे है? नीयत पे है। कभी ये सोच के ना दें कि मैं जल्दी बुरा नहीं होऊंगा या मैं सेहतमंद रहूँगा या मेरा दिल मजबूत रहेगा, मुझे अटैक नहीं होगा। अच्छी नीयत के साथ खिदमत खलक की, दूसरा फ़ायदा तो आपको मिल ही जाना है। देखे ना, आपने ब्लड देना है अगर अल्लाह की रज़ा के लिए दिया, बाकी फ़ायदे जो दुनियावी हैं वो तो मिलने ही मिलने हैं, वो तो एक बोनस है ना, प्लस में जो अल्लाह ताला आपको दे रहा है वो तो मिलना ही मिलना है। लास्ट में बस आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आपके दिल की जो चुभन है ना वो ज़रूर कम हो जाएगी अगर आप किसी के पाँव से कांटा निकाल देंगे। देखिए जो तकसीम करेंगे ना वो बढ़ेगा। आप इल्म तकसीम करते हैं, इल्म भरता है, आप रिज़्क तकसीम करते हैं, रिज़्क बढ़ता है, आप आसानियाँ बांटेंगे ना तो आसानियाँ बढ़ेंगी। मैंने, क्योंकि मेरा तो काम ही है ना, लोग ब्लड का कहते रहते हैं, मैं अरेंज करवाता रहता हूँ, तो मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं जो ज़रूरत पड़ने पर नहीं ना देते ब्लड, जब कल को उनको ज़रूरत पड़ती है ना उनके साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे मैंने कहा ना, आसानियाँ बांटेंगे तो आसानियाँ बढ़ेंगी, नहीं बांट रहे तो कहीं ना कहीं आपके आगे आ जाना है। हो सकता है कल को आप ही बिस्तर पे पड़े हों, आपको ब्लड की ज़रूरत हो और आप रब्ता कर रहे हो सबके साथ, तो कोई आगे से रिस्पॉन्स ही ना दे, कितने अफसोस की बात है। रहमत चल के घर आ रही है, इतना अजर सवाब है, लेकिन हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो बढ़ चढ़ के इस काम में जो है ना वो हिस्सा डाला करें। जिसको नहीं पता वो भी अपने ब्लड टेस्टिंग करवाए, ब्लड दिया करें, फ़ायदे ही फ़ायदे। देखो कोई नुकसान किसी वाले से भी है, मेरी बात पे नहीं यकीन, आप जाके डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर से पूछें, वो आपको फ़ायदे बताएगा ये सारे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।